नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व मॉब की जानिब से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हमने इससे पहले भी कई खबरें दिखाई थी जिसमें मज़ारों को, मकबरों को ढाया जा रहा था, बेहुरमती की जा रही थी, उसकी तौहीन की जा रही थी। एक बार फिर जो है एक और वीडियो आई है और इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक और मकबरे को निशाना बनाया गया, मज़ार को निशाना बनाया गया। उत्तराखंड में लगातार हिंदुत्व की ये तंजीमें जो है दहशत फैला रही हैं और इसको निशाना बना रही हैं। जो स्पेशल रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जो है लगभग 13 मकबरों को गिराया गया है, बेहुरमती की गई है, उनकी तौहीन की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में ये हिंदुत्व के दहशतगर्द किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये जो है इस वक्त खबर सामने आई है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं एमपी की कि एमपी में किस तरह कबाइलियों को और दलितों को और अक़लियतों को हरासा किया जा रहा है बीजेपी लीडरों की जानिब से या फिर उनके गैंग की जानिब से। इससे पहले भी हमने कई खबरें पढ़ी जिसमें कबाइलियों पर जो जुल्म सितम हुआ, यहाँ तक कि चेहरे पर पेशाब करने की वीडियो पूरी दुनिया में हंगामा मचाया। अब ऐसी ये खबर आ रही है कि चोपड़ा कलान नामी एक देहात में जो कि सुखी सेवनिया पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आता है, भोपाल के करीब, वहाँ पर 39 साल एक दलित नौजवान पर, पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स पर जो है बीजेपी लीडर की एक गैंग ने, जिसको बीजेपी लीडर चलाता है, एक लोकल बीजेपी लीडर, मकामी लीडर, उसकी जानिब से न सिर्फ उसको अगवा किया गया, उस पर बुरी तरह से जुल्म सितम किया गया और फिर उसके बाद जो है उस पर पेशाब भी किया गया। जो शख्स है उसकी ये तस्वीर और वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल इस वक्त एमपी में बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के खिलाफ ना कार्रवाई हो रही है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत चल रही है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में बीजेपी पूरी तरह से इस वक्त पीछे होते हुए दिखाई दे रही है। लोकसभा इंतखाब में अब चंद ही माह ही रह गए हैं। अभी हाल ही में घोसी जो असम्बली हल्का था वहाँ की जो नताइज आए, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, तो इससे महसूस होने लगा और तबसरा निगारों ने लिखना शुरू कर दिया, जो बिलखुसूस सियासी तज्जिया निगार हैं, कि यूपी जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी पूरी तरह से इस वक्त बीजेपी बदनाम है। अगले इंतखाबात में शायद इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इन तमाम तज्जियों के बाद ऐसा महसूस होता है कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गई है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आवाम से जुड़ने की हो रही है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ की तंजीमी सतह पर बड़े फेर बदल का ऐलान किया
और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने तंजीमी सतह पर 98 जिलों में नए जिली सुदूर की तकर्री की है, जिनमें 69 जिली सुदूर नए हैं और 29 पुराने जिली सुदूर पर ही बीजेपी ने दांव लगाने का फैसला किया। बताया जाता है कि लोकसभा इंतखाबात के मद्देनज़र समाजी और इलाकाई तवाज़ुन बनाते हुए तकर्रियाँ की गई हैं। हालांकि जिली सुदूर की फहरिस्त देखकर इस बात का ज़रूर पता चलता है कि इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत कम है। महज 5 ख़वातीन को ही जिली सदर बनाया गया है। बहरकैफ जो भी है नाज़रीन गिरामी, यूपी में वैसे भी पूरे भारत में इस वक्त बीजेपी और उसकी पॉलिसी को लेकर के चाहे जिस तरह का भी माहौल या मीडिया बनाने की कोशिश करे, जबकि G20 समिट को कामयाबी बीजेपी की कामयाबी या पीएम मोदी साहब की कामयाबी मानी जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये एक सर्कल है जिसमें जो है अगर इस साल यहाँ पर होता तो अगले साल जो है अगला प्रोग्राम वो किसी और मुल्क में, इंडोनेशिया जैसा छोटा मुल्क भी जो है G20 समिट की जो है मेज़बानी कर चुका है। अब जाहिर सी बात है कि हर चीज़ को जो है अपनी कामयाबी बताने वाले पीएम मोदी साहब हो या बीजेपी हुकूमत इसका पूरी तरह से जो है बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम उतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, ये कहते हुए इस पर तबसरे भी हो रहे हैं। नाज़रीन, इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने योगा का गुरु कहलाया जाने वाला रामदेव के खिलाफ FIR के सिलसिले में पूछगछ के लिए 5 अक्टूबर 2023 को बाड़मेर के चौहटन पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का हुक्म जारी किया है। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि रामदेव ने 2 फरवरी 2023 को बाड़मेर में एक मजहबी तकरीब में अपने रिमार्क्स से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। जस्टिस कुलदीप माथर ने रामदेव की तरफ से FIR को मनसूख करने के लिए दायर की गई एक मुजरिमाना मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत करते हुए रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक 16 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। अदालत की हिदायत में रामदेव को तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन करने की हिदायत की गई है और जब भी बुलाया जाए हाजिर होना चाहिए। मुस्लिम मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने हुक्म में अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को 5/10/2023 को सुबह 11:30 बजे तफ्तीशी अफसर के सामने हाजिर होने की हिदायत की गई। दरख्वास्त गुजार को मजीद हिदायत की जाती है कि तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो जब उससे पूछगछ के लिए बुलाया जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, रामदेव को अब जो है पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है। अब देखना है कि वो हाजिर होते हैं या अपने ही अकड़ में रहते हैं, ये कहते हुए इन चीज़ों को पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, भारतीय मीडिया और भारतीय मीडिया के एंकर्स वो जिस तरह नफ़रत फैलाते हैं, उस नफ़रत के सिलसिले में तो पूरा भारत जानता है। यहाँ तक कि वैसे भी अब आजकल आवाम का टीवी देखना और न्यूज़ को देखना लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका बंद कर दिया है। ऐसे में इंडिया कोalition कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान की पहली मीटिंग जो बुध को दिल्ली में हुई थी, उसके बाद फैसला लिया गया है कि लगभग 15 के करीब एंकर्स के किसी भी प्रोग्राम में वो शरीक नहीं होंगे, बल्कि इन एंकर्स को जो है वो बायकॉट करेंगे। जिसके हवाले से इंडिया अलायंस की मीडिया कमेटी ने फहरिस्त भी जारी कर दी है। इस फहरिस्त में कई टीवी चैनल्स के एंकर्स के नाम शामिल किए गए हैं। टीवी एंकर्स के शोज में अपने रहनुमाओं और तर्जुमानों को भेजना बंद कर देंगे। अब इंडिया कोलिशन का मतलब यह है कि इसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उसका कोई भी तर्जुमान इनके डिबेट में शामिल नहीं होगा। मतलब ये होगा कि उनके जो अलग अलग खाने बने होते हैं उसमें जो एक दूसरे को लड़ाने का काम होता है उसमें जो है ज़्यादातर नाकाम साबित होंगे ये लोग। इसलिए कि जब इतने बड़े अपोजिशन पार्टियां एक तरफ होंगी तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को फिर जो है 2-3 पार्टियों के अलावा सिर्फ बीजेपी के तर्जुमानों को ही रखना होगा, या फिर हिंदुत्व जहनियत के जो लोग तर्जुमान हैं उनको रखना होगा, या फिर वो जो मुसलमान जैसी टोपी पहन करके या हुलिया या चेहरा बुशरा बना करके वहाँ जो है पैसों के लालच में आ जाते हैं, उन लोगों को लेकर के लड़ाना होगा। बहरकैफ इस फहरिस्त को कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने ट्विटर पर शेयर किया है और उसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमिश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चैत्रा त्रिपाठी और गौरव सावंत, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रसार, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा है। और अमन चोपड़ा तो आप जानते ही हैं, ये जो इस वक्त तस्वीरें मेरी स्क्रीन पर आएंगी इसको देख लिए, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा नफरत फैलाता है और इसका नाम आप देख सकते हैं दूसरे ही नंबर पर है जिसको बायकॉट किया गया है।
इसने 70% डिबेट्स इसके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए हैं या फिर अपोजिशन पार्टी में। 4 साल से इसने जो डिबेट चलाए, ये जो बदल रही है आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है MBDSA ने 50,000 का फाइन भी लगाया था इसको गुज़िश्ता साल। और हिजाब बैन के मौके पर कर्नाटका में जिस तरह से इसने हालात ख़राब करने की कोशिश की जानबूझकर के नफरत फैलाने की, वो तो जग जाहिर है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के लोगों का डिबेट देख करके, इन लोगों को जो यूट्यूब में इन लोगों को देख करके इनकी व्यूवरशिप बढ़ाने से और इनके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने से या इनकी TRP बढ़ाने से नुकसान आवाम का ही होगा। इस वजह से इनके चैनल्स को, इनके डिबेट्स को जितना मुमकिन हो सकता है बायकॉट करके TRP को अगर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि खुद जो है चिल्लाना छोड़ देंगे। कहते हुए इस बायकॉट और पाबंदी की न्यूज़ के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में एक किस्म के तबसरों का एक सिलसिला चल निकला है। नाज़रीन गिरामी, आइए कि अगर मोदी की सालगिरह में तिलावत कुरान पाक हो तो आप क्या कहेंगे? ये भारत है और यहाँ पर ज़र ख़रीद लोग और ईमान फरोश और ज़मीर फरोशों की कमी नहीं है। ये कहते हुए इस न्यूज़ पर तबसरा किया है कुछ लोगों ने। बहरकैफ न्यूज़ क्या है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी सरबराही में G20 इजलास की तारीख साज और मिसाली कामयाबी और चंद्रायन-3 की शानदार कामयाबी के हवाले से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक शानदार तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसी खबर को लेकर के इस तरह के तबसरे शुरू हुए और इन लोगों को ज़मीर फरोश न जाने क्या कुछ कहा जाने लगा। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां की खुसूसी पहल पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया था। इस मौके पर दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां और वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की खुशहाली और खैर सगाली और समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन की फलाह व बहबूदी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए किए गए इक़दाम पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की और आइंदा मुल्क व माशरे के लिए उनकी सरपरस्ती बदस्तूर जारी रहने के आरज़ू और तमन्नाओं का इजहार किया। अब ये सब क्यों किया गया ये खुद आप जानते हैं, इसका लगता है कि मुझे तबसरे की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कि किस तरह मोसाद के सरबराह का ईरान पर हमलों की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। जहां इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने ईरान पर दुनिया भर में इसराइली और यहूदी अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि ईरान की इस 2 दर्जन से ज़्यादा कोशिशों के मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए इसराइल तेहरान के वस्त में हमला करने को तैयार है। यानी कि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, ये खुली धमकी दे रहा है इस वक्त इसराइल। डेविड बार्निया ने इतवार को एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइल उसके इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में यूरोप, अफ्रीका, जनूब मशरक़ी एशिया और जनूबी अमरीका में 27 हमलों को नाकाम बनाया है। उन्होंने रेखमेन यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए कहा कि उनकी टीमें जिन साजिशों का ताक़ुब कर रही हैं और सुराग लगा रही हैं, उनकी मनसूबाबंदी और हिदायतकारी ईरान ने की है। उन्होंने मजीद कहा कि जैसा कि हम बात करते हैं, ईरान मजीद हमला करने की कोशिश कर रहा है और इसने ये कहा कि हमारा पैगाम बुलंद, वाज़ेह और पुरअज़्म है। आप में से वो लोग जिन्होंने टीमें भेजने का फ़ैसला किया है, कोई गलती ना करें। यकीन रखें कि हम आप तक पहुँचेंगे और इंसाफ सबके लिए किया जाएगा। ये माज़ी में भी साबित हो चुका है और मुस्तक़बिल में हम उसे अगली सतह तक ले जाएंगे। ये कहते हुए जो है इस वक्त ईरान पर हमला करने का मोसाद के सरबराह ने जो है इस वक्त धमकी दे रहा है और इस बात को लेकर के इस वक्त जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से भी दी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर में चलते चलते बात कर लेते हैं उस तबाही की जिस तबाही ने पूरी दुनिया में जो है इस वक्त एक डर और खौफ और वहशत का माहौल बना रखा है। कुछ गलत होने वाला है, इसकी पहली निशानी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। जहाँ नाज़रीन गिरामी मैं बात कर रहा हूँ मशरक़ी लीबिया की कि शहर दरना में 31 साल अकाउंटेंट हिसाम अब्दुलगावी उठे और भौंकने वाले कुत्तों को देखते ही नींद की हालत में अपने कमरे से नीचे उतरे, मगर उन्हें अचानक अपने पैरों तले पानी महसूस हुआ
हुस्साम के साथ उनके घरों में उनके छोटे भाई इब्राहिम भी रहते हैं। उन्होंने जैसे ही अपने घर का मरकजी दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की चौखट को उखाड़ते हुए मजीद पानी अंदर आ गया। हिसाम ने लीबिया के शहर अल-कुबा से टेलीफोन पर बात करते हुए एक चैनल को बताया कि जैसे ही मजीद पानी अंदर आया तो वो दोनों भाई पिछले दरवाजे की जानिब दौड़े, जहां उन्होंने एक नाकाबिल यकीन खौफनाक मंजर देखा जो मौत से भी बदतर था। बच्चों औरतों की लाशें हमारे सामने से तैरती जा रही थी। गाड़ियां और पूरे घर पानी में बह रहे थे। कुछ लाशें पानी में बहती हुई हमारे घर में भी दाखिल हो गई थी। हिसाम और इब्राहिम को भी उनकी सोच से तेज बहा करके ले गया पानी और चंद सेकंडों में ये दोनों भाई एक दूसरे से 150 मीटर दूर हो गए। 28 साल इब्राहिम पानी में बहते हुए बिजली की तारों को पकड़ने में कामयाब हुए जो अभी तक खंभों से जुड़ी हुई थी और खुद को इस तरफ वापस ले जाने में कामयाब हो गए जहां उनके भाई हिसाम फंस गए थे। भाइयों ने तारों का रस्सियों की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो करीबी इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की से खुद को ऊपर खींच सके और वहां से वो दोनों उस इमारत की 5वीं मंजिल तक छत तक पहुंचे जहां वो सैलाब के गुजर जाने का इंतजार कर सकते थे। नाज़रीन गिरामी, ये तबाही की वो कहानी थी जिसको मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग अंदाज में सैलाब के थम जाने के बाद मशरक़ी लीबिया के शहर दरना में पेश आए उस तबाहनाक मंजर को पेश कर रहे थे और अपनी अपनी ज़बान से उस होलनाकी को बयान करने की कोशिश कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है, अगर पहली फुर्सत में 20,000 के अफराद के मारे जाने की खबरें आती हैं तो अब तक वहाँ क्या सूरत हाल हुई होगी, अब तक कितने लोगों को अभी निकाला जा रहा होगा, कितनी इमारतें ज़मीन बोझ हो चुकी होंगी, रास्तों और रहने खाने पीने और बचे हुए लोगों का क्या वहाँ पे हालात बने होंगे, ये सोच करके ही जो है इंसान लरस जाता है। आमिना ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि तकरीबन रात 2:30 बजे शुरू हुई और उसकी आवाज़ में शिद्दत आती गई और मेरे भाई ने कहा कि वो गलियों में पानी भरता देख सकता था। कहती है कि रात के अंदर में लोग बाहर देखते हुए दुआएं कर रहे थे। इस दौरान पानी तीसरी मंजिल तक भी पहुंच गया। वो बताते हैं कि सब ने चीखना शुरू किया। हम दोबारा ऊपर की मंजिल की जानिब बढ़े और 5वीं मंजिल से होते हुए 7वीं मंजिल तक आ गए। यानी कि अगर पानी 5वीं मंजिल तक पहुंच रहा है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है बिल्डिंगों और इमारतों की ऊंचाई भी सैलाब जब ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लिया जाता है तो फिर वहाँ के मकीनों को छोड़ता नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आमिना बताती हैं कि उनकी आंखों के सामने उनके एक हमसाई फिसल कर सैलाबी रैले में गिरी और पानी में गर्क हो गई। उनका शोहर और बेटा भी उन्हें बचा नहीं सका। उन्हें पता चला कि उनकी बेहतरीन दोस्त आयशा भी सैलाब में जिंदा नहीं बच सकी। जोएल गेंटर जो BBC न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं, उनके हवाले से ये खबर अलग अलग अंदाज में पेश की गई है। नाज़रीन गिरामी, जिनको बयान दिया गया है, आमिना उनके भाई कई घंटों तक ऊंची जगह पर चलते रहे। रास्ते में वो लाशों के पास से गुजरे। तबाही से मरने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है। अकाउंटेंट हिसाम कहते हैं कि पहले ही मरने वालों में उनमें कम से कम 30 दोस्त और 200 से ज़्यादा जानने वाले शामिल हैं। कहते हैं कि एक मौजिज़ा है कि मैं बच गया। तो नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त लीबिया में तबाहनाक और खौफनाक ज़लज़ला आया, उसकी कुछ कहानियाँ अलग अलग अंदाज में अलग अलग तौर पर बचे हुए लोग मुख्तलिफ़ चैनलों में बयान दे रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो सोचा कि वहाँ के हवाले से कुछ चीज़ें मैं भी आप लोगों के सामने रखूँ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।